अभी भी जैसे देखा जा रहा है कि अभी भी बच्चे हैं वो मोटिवेशनल किताबों के ऊपर जा रहे हैं, जैसे कहीं भी विज्ञान की पैसे कमाने का जैसे देखा जाए। तो क्या ये एक नया चलन है किताबों को देखते हुए आजकल, जो पुराना दौर था किताबों का और आज का दौर है, क्या एक फर्क महसूस? फर्क तो पड़ा है यार, फर्क तो पड़ा है, मतलब पढ़ाई में फर्क पड़ा है। जब से ये जो है गूगल आया ना, उससे लोगों को जो सस्ता तरीका मिल गया आपका पढ़ाई का अप्रोच करने में, तो पढ़ाई में फर्क पड़ा है। और जहाँ फर्क नहीं पड़ा है वहाँ देखो ना, आपके मतलब किताब गिर जाती है नीचे, आपको पैर लग जाता है उससे, तो आप उसको उठा के माथे पे लगा लेते थे। अभी कंप्यूटर गिर जाए उससे आपसे पैर लग जाए, आप माथे पे लगाते हो, क्यों लगाते हो? तो फर्क तो है, किताबों की खुशबू कुछ और होती है, किताबों की खुशबू कुछ और होती है, लाइब्रेरी में जाने का मजा ही कुछ और होता है। तो वहाँ जाना चाहिए, बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सब करना चाहिए। अच्छी बात है कि पढ़ाई के लिए इतना माहौल है, इतना प्रमोशन किया जा रहा है। मेरे ख्याल से जो है अवेयरनेस है पढ़ाई की। यंग राइटर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो बहुत लिखते रहो, और क्या कहूँगा मैं, लिखते रहो, जम के लिखो, और क्या जम के लिखो, खूब लिखते लिखो। सर, आपके जो नया उपन्यास आ रहा है कि तुम्हारी क्या औकात है पूछना चला, आपने बताया कि आप उसमें खूब उसको दोबारा से पढ़वा रहे हैं, मतलब प्रूफ रीडिंग करा रहे हैं। आपने बोला कि कंट्रोवर्सी हो सकती है अगर नहीं कराया गया, उसमें करेक्शन नहीं कराया गया, तो आपको क्या नहीं लगता है कि आजकल जो कंट्रोवर्सी ट्रेंड और जो बाइकआउट ट्रेंड चला दिया गया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है एक व्यक्ति की या लिखने की, व्यक्ति की जो आज़ादी होती है, आज़ादी क्या होती है? आज़ादी ये थोड़ी होती है कुछ तो भी लिख दो आप, ये क्या मतलब है? मैं भी चाहूँ तो कुछ तो भी लिख सकता हूँ, मैं बहुत केयर करके लिखता हूँ, बहुत कंट्रोल करके लिखा हूँ। मैं भी समझ पढ़ रहा हूँ उसको बाकायदा कि जो किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप किसी को हर्ट नहीं कर पाओ ना। आप तो बोल दिए, सामने वाले हर्ट हो गया, क्यों क्या बोल? कौन सा सर वो सच हो, सच हो, अरे वो सच हो तब भी हर्ट हो सकता है बाकायदा। अगर मैं अपनी किताब में सब कुछ सच लिख दूँ तो जो हुआ था, तो यार बहुत सारे आपत्ति उठ पड़ेंगे। सर किताब का मतलब ही क्या हुआ जब आप सच न लिख सके? अरे किसने बोला? कौन सी किताब है जिसमें लिखा है? बहुत सी किताब है। बताइए, किताब बताइए, नाम लीजिए। सत्य का प्रयोग गांधी जी का ही देख लीजिए, जो एक ही किताब है, दुनिया में एक ही किताब है। तो है सर ना, एक ही किताब का सर लिखा मतलब भी वही है जो सत्य हो। शायद उतना लिखने की हिम्मत। तो सर झूठ लिखने से मतलब भी क्या रह जाएगा? कहाँ लिख रहा हूँ मैं? फिक्शन लिख रहा हूँ, फिक्शन। तो सत्य भी लिखने वाला होना चाहिए सर, हो ना, हो, मुझे क्या मतलब है? कहीं भी हो सकता, मैं नहीं इतना सत्य में नहीं। मैं आई एम नॉट राहुल सकता है जो अपनी जीवन लिख, इसके लिए बहुत बड़ा आदमी होना पड़ता है, बहुत बड़ा आदमी होता। और मेरे ख्याल से महात्मा गांधी के अलावा मैंने और कोई किताब पढ़ी भी नहीं है। हाँ जी सर, अभी जो न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं उनके कंटेंट में थोड़ा हल्कापन आ गया। इससे पहले जो लिखाई होती थी उसमें काफ़ी भारीपन होता था, बहुत स्लाइड हो गई। देखिए, सिनेमा नीचे आया है, सिनेमा जब से पैदा हुआ है ना तब से नीचे आया है। हमारा सिनेमा जो है डिक्लाइन किया है तब से। पिछले 10-15 साल में जो है अनुराग कश्यप के बाद का सिनेमा जो है तब वो दोबारा प्रोग्रेस किया। इस वक्त जितना कंटेंट राइटिंग हो रही है, जितना नए कंटेंट आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कभी नहीं है। उस तरह कंटेंट आज तक कभी नहीं है। वल्गैरिटी भी है, बहुत सारी वल्गैरिटी है उसमें, वो उसको कटिंग करना चाहिए, सेंसर होना चाहिए। लेकिन जितने अलग अलग विविध किस्म के कंटेंट राइटर्स दे रहे हैं उतना आज तक किसी ने नहीं। वो सब भी जो है, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं ना, सत्य, जिस सच आ रहा है आज तक कंटेंट में आ रहा है सत्य। उसमें गालियाँ भी आ रही हैं, गालियाँ कहते हैं क्या वही सच है, लिखो पर। लेकिन वही ना, आपको फिक्शन लिखना पड़ेगा। गालियाँ इस्तेमाल होती हैं, अब वो उसमें चाहिए गैंग ऑफ वासेपुर में, क्योंकि उस प्रदेश की बात है और उसका राइटर का जो कलम है उसके पास में, तो कि इतना सच बोल सकूँ, हर जगह नहीं कर सकते। उसने भी बाद में जो पिक्चर बनाई वो आपने बहुत अच्छी पिक्चर नहीं बनाई। अनुराग ने बाद में पिक्चर बनाई, वो ही couldn't create गुलाल, he couldn't recreate गैंग ऑफ वासेपुर। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें हमारे कलम पर बहुत सोच समझ के जोर देना पड़ेगा, बहुत सोच समझ बनानी पड़ेगी। हम कहीं किसी को हर्ट नहीं करें, तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम कहीं किसी को हर्ट नहीं करते। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी नहीं हो कि हम किसी को हर्ट करें। सर, जो ये कलम पे बंदिश है आप बता रहे हैं कि बता रहा हूँ, मतलब आप जो बता रहे हैं कि लिखते हुए हमें सोचना पड़ेगा किसी को कोई हर्ट ना हो। हाँ, बंदिश कहाँ बता रहा हूँ मैं, हर्ट। आप देखो ना, आप एक ऐसा कोई ये क्या नाम, मिर्जापुर है, उसमें लिखा गया कई लोग हर्ट हुए उसमें, कई लोग गैंग ऑफ वासेपुर जो है उसमें कई लोग हर्ट हुए हैं। उसी से रिलेटेड है, जैसे लोग हर्ट हो जाते हैं और एकदम से ट्रेंड चल जाते हैं। हमने देखा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे क्या होता है। तो इससे क्या जो आने वाले जो नए राइटर्स हैं, जो नए मूवी जो फिल्म मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हैं? कहाँ हो रहा है बताइए ना, कहाँ हो रहा है इस वक्त? कहाँ हो रहा है? लगातार लिख रहे हैं सर। काफी सारे मतलब जैसे अभी थोड़े दिनों पहले तांडव आया था, तो उसके कुछ सीन्स को लेके मतलब वो किया गया, कुछ हुआ मतलब आगे डिमोटिवेट तो नहीं हुआ क्या? बाद में कुछ हुआ उसका? हुआ तो कुछ नहीं। आज दिन बातें होती रहे, पहले हो गए, ठंडे हो जाएंगे और क्या। तो उनका मेनली रीजन क्या होता है सब कुछ करने का? किसका?
जो लोग ऐसे बॉयकॉट यार मजा आता है यार, परिंदे सुख बहुत बड़ी चीज है। और पॉलिटिक्स इसमें एकदम इन्वॉल्व परिंदे सुख बहुत बड़ी चीज होती है। उसका सुख जो सुख जो होता है ना कि हमने किसी बिचिंग करी, बुराई करी, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं होती आज। वो अलग ही उसके शास्त्रों में कहा गया है कि उससे बढ़िया बिचिंग से बढ़िया कोई सुख नहीं होता। तो 5 दिन का सुख उठा लेते हैं वो, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, विराट कोहली के घर में कोई आदमी घुस गया, साला बदमाश था, उसने ये किया, और परिंदा सुख है ये। 5-6 दिन चलेगा, बदल लेंगे लोग बाग, उसको खत्म हो जाएगा। जैसे कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ही हावी हो गए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बॉलीवुड और OTT कुछ नहीं होगा, प्लेटफॉर्म? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जो है पता नहीं कब से OTT प्लेटफॉर्म, थ्रोन ऑफ ब्लड वहाँ पर कब बना था हॉलीवुड में? क्या पिक्चर को कोई नुकसान हुआ क्या? पिक्चर लगातार बन गई वैसी। जैसे OTT प्लेटफॉर्म में पंचायत जो आई तो वो बहुत ज़मीनी हकीकत से थी, अच्छी बात है। और जो बॉलीवुड है उसका थोड़ा जो ग्राफ है वो शायद एक VFX की तरफ ज़्यादा इस समय जा रहा है, तो आप कैसे इसको देखते हैं? ऐसे ही देखता है, ज़्यादा से ही आ रहा है। आप देखो ना, कंतारा देखो, कंतारा आई है, नहीं फिल्म कंतारा कैसे फिल्म आई है, पुष्पा आई थी, वो हाईली कमर्शियल फिल्म है, लेकिन कमर्शलाइजेशन को उन्होंने जिस तरीके से आपके नया जामा पहनाया वो जो कमाल है। तो अब हम लोग जो है हम स्वीकार नहीं करते, हम जो है स्वीकार करने में कोताही बरतते हैं कि हमारा IQ लेवल कमजोर है, साउथ का IQ लेवल हमसे बड़ा है, हमसे अधिक।